हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल ई टेक्नो लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन फॉर द टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो चलो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स ऑफ वेट 200 न्यूटन and diameter 100 mm are placed as shown in figure. Determine the support reactions at A, B and C. ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर दो सिलेंडर है एंड हमें पूछा गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, B एंड C, यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यूज़ क्या है। तो इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स बनाने होंगे। तो चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं एट पॉइंट ए रिएक्शन आर ए विच इज हॉरिजॉन्टल, वेट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 200 न्यूटन, देन रिएक्शन एट पॉइंट बी दैट इज आर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंक्लाइंड सरफेस है दिस इज एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। सो एंगल मेड बाय दिस रिएक्शन आर बी विथ हॉरिजॉन्टल विल आल्सो बी 90 - 10 दैट इज 80 डिग्री, क्योंकि ये आर बी जो है ये परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। देन वन मोर फोर्स दैट इज reaction exerted by cylinder 2 on cylinder 1 that is R। तो ये रहा FBD ऑफ सिलेंडर 1। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 200 न्यूटन, देन रिएक्शन एट पॉइंट C दैट इज RC, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, देन reaction exerted by cylinder 1 on cylinder 2 that is reaction R। ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल क्यों दिखाया गया है फॉर रिएक्शन R। तो चलो इसे देखते हैं। अगर यहाँ पे हम दोनों सिलेंडर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें ये लेंथ मिलेगा दैट इज 100 mm, क्योंकि दोनों का रेडियस जो दिया है वो 50 mm है, राइट। देन नाउ इफ वी कनेक्ट ये सेंटर विद दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, तो ये एक रेडियस है तो इसका लेंथ रहेगा 50 mm। सिमिलरली इफ वी कनेक्ट दिस सेंटर ऑफ दिस सेकंड सिलेंडर विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, तो ये भी एक रेडियस है जिसका भी लेंथ 50 mm रहेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग लेंथ कितना यहाँ पे 50 mm। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ लेट अस से इन दिस वे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ रहेगा ये 50 mm रहेगा। नाउ इफ वी कोरिलेट दिस टू डायमेंशन ये 100 mm एंड 50 mm, ओके, बाय कोसाइन ऑफ एंगल, ओके। सो लेट अस से हियर आई राइट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 50/100। तो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा दैट इज 60 डिग्री। Out of these two FBDs, that is FBD of cylinder 1 and FBD of cylinder 2, हमें in case of FBD of cylinder 2 lesser number of unknowns है। यहाँ पे आप देख सकते हैं only 2 unknowns are there, reaction R and RC as compared to FBD of cylinder 1 जहाँ पे 3 unknowns है, right। तो first we'll go with the FBD of cylinder 2, ठीक है। now यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीनों फोर्सेस है these three forces are responsible to maintain the equilibrium of cylinder 2, okay, and also they are concurrent in nature। so therefore ये जो तीनों फोर्सेस है ये लैमिस थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यूजिंग लैमिस थ्योरम उसके लिए हम लोग ये तीनों फोर्सेस को थोड़ा रीअरेंज करेंगे इन दिस वे, एंड यूजिंग लैमिस थ्योरम वी कैन राइट द इक्वेशन एज रिएक्शन आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस दैट इज
200 न्यूटन एंड RC जो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू ये रिएक्शन RC, ओके, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस 200 न्यूटन एंड R। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज साइन ऑफ 150 डिग्री। सिमिलरली इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय ये 200 न्यूटन फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस R एंड RC। सो यहाँ पे 180 माइनस ये 60 डिग्री किया तो हमें मिलेगा साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन टू गेट दिस टू अननोन R एंड RC। तो सबसे पहले फॉर अननोन R, सो ये R इक्वल टू ये साइन 90 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय साइन 120। तो यहाँ पे हमें R का वैल्यू मिलेगा दैट इज 230.94 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली वी राइट द इक्वेशन फॉर RC। तो ये RC इक्वल टू 150 साइन ऑफ 150 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें RC का वैल्यू मिलेगा 115.47। तो ये दो अननोन्स यहाँ पे मिल गए हमें। ठीक है, सो नाउ विल मूव ऑन टू FBD ऑफ सिलेंडर 1। तो ये रहा FBD ऑफ सिलेंडर 1। ओके, let us say we first write the equation for summation Fy equal to 0। ओके, सो ये रहा इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर्स 200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सो नेगेटिव साइन। देन ये रिएक्शन R, उसका वर्टिकल कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन R इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज R साइन 60, तो यहाँ पे निगेटिव साइन। ठीक है, देन ये फोर्स RB इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोर्स RB इसका वर्टिकल कंपोनेंट RB साइन 80, सो यहाँ पे प्लस साइन क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें R का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। तो यहाँ पे -200 माइनस ये R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 230.94 इंटू साइन 60 प्लस RB इंटू साइन 80। तो रीअरेंजिंग द टर्म्स वी कैन फाइंड RB एज ये 200 राइट साइड में चला जाएगा, सो प्लस सिमिलरली ये 230.94 इंटू साइन 60 ये भी राइट साइड में चला जाएगा, सो प्लस एंड डिवाइडेड बाय साइन 80। सो यहाँ पे हमें मिलेगा RB का वैल्यू 406.17 न्यूटन। ठीक है, सो ये हो गया वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन दैट इज RB। इसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0 के लिए। तो ये रहा इक्वेशन स्टार्टिंग विद द फोर्स ऑफ RA। सो ये हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव साइन, ये 200 न्यूटन फोर्स वर्टिकल है तो ये इक्वेशन में नहीं आएगा। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस R दैट इज R cos 60, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है तो निगेटिव साइन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स RB दैट इज RB cos 80, ये फोर्स भी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये भी निगेटिव आएगा। देन यहाँ पे हमें RB का वैल्यू पता है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू। सो ये RB का वैल्यू 406.17। सो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू गेट द अननोन RA। तो हमें RA का वैल्यू मिलेगा 186 न्यूटन। तो ये थे तीनों वैल्यूज़ जो हमें पूछे गए थे। RA इक्वल टू 186 न्यूटन, RB इक्वल टू 406.17 न्यूटन and RC equal to 115.47 Newton. After this, let us have a look at this question on the same topic, that is equilibrium of coplanar force system। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक बीम का एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन इज बीम इज लोडेड
and supported as shown in figure, find reactions at support B and F. ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीम जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है फ्रॉम दी पॉइंट ए टू सी। देन एट पॉइंट डी वन पॉइंट लोड ऑफ 150 न्यूटन दिया गया है विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देन ये क्लॉकवाइज कपल दिया गया है दैट इज ऑफ वैल्यू 150 न्यूटन मीटर। देन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है जिसका लोड इंटेंसिटी वेरी हो रहा है फ्रॉम 120 न्यूटन पर मीटर टू 0 एट पॉइंट एफ। ऑल्सो एट पॉइंट एफ यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दिया गया है विच इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट अ सरफेस, ओके, विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय सबसे पहले हम ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये रहा conversion of this UDL into point load. So that is a load intensity of 50 Newton per meter multiplied by this span that is from point A to C. So ये 4 plus 1 that is 5. So ये 50 multiplied by 5 that is 250 Newton. So ये रहा वो point load, okay, which is representing this uniformly distributed load. ठीक है, then this force will be at a distance of 2.5 meter from point A. ये वैल्यू कहाँ से मिला? ओके, जैसा आप जानते होंगे कि when we convert UDL into point load, okay, it will act at a distance of L by 2 from either ends, that is from point A or from point C. ठीक है, so ये L by 2 equal to, ये टोटल स्पैन 5 मीटर का है, so 5 upon 2 that is equal to 2.5. ठीक है, देन इसके बाद एट पॉइंट बी यहाँ पे आप देख सकते हो एक हिंज लोड दिया गया है, हिंज सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग ये दो रिएक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज एच बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वी बी वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद at a distance of 2 meter from the same point B, एक ये पॉइंट लोड जो दिया गया था इसे हम रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स में। तो वर्टिकल फोर्स हो गया 150 sin 30 एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ 150 cos 30। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे कपल दिया गया है ऑफ वैल्यू 150 न्यूटन मीटर जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके बाद वी विल कन्वर्ट दिस यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड इनटू पॉइंट लोड। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस स्पैन फ्रॉम पॉइंट E to F that is 4 मीटर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी ऑफ 120 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये 120, सो इसका आंसर मिलता है 240। सो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड इनटू पॉइंट लोड दैट इज ये 240 न्यूटन। ओके, दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.67 मीटर फ्रॉम पॉइंट F। तो ये वैल्यू कहाँ से मिला? दिस पॉइंट लोड, ओके, दैट इज व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड टू पॉइंट लोड, that point load will act at a distance of 2L upon 3 from this point F, or it will act at a distance of L by 3 from point E. ठीक है, तो यहाँ पे 2L upon 3 मैंने लिखा है, so 2 into ये span 4 मीटर divided by 3, so this will be 2.67 मीटर। ओके, तो ये remaining distance that is between point D एंड ये पॉइंट लोड, ठीक है, ये 2.33 मीटर। ओके, एंड ऑल्सो एट पॉइंट F यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दिया गया है, सो वी विल रिप्रेजेंट
द रिएक्शन आर एफ। ओके, यहाँ पे जैसा मैंने बोला, ये जो रोलर सपोर्ट है, इट इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट अ सरफेस विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो फोर्स है आर एफ, ये परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है, तो दिस फोर्स विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। Okay, so let us use this free body diagram to get these unknowns HB, VB and RF। ठीक है, सो हम शुरुआत करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। नाउ यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी क्यों लिया, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ आई टेक मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, moment caused by this force, horizontal force HB and vertical force VB will be 0। तो ये दो फोर्सेस या फिर दो अननोन यहीं पे इलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, एंड हमारे पास सिर्फ एक सिंगल अननोन रहेगा, दैट इज RF। ठीक है, सो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इक्वल टू 0, क्रिएटिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहा उसका इक्वेशन, starting with this force of 250 न्यूटन। ओके, with respect to point B, this force जो है it will create एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो यहाँ पे निगेटिव साइन, सो -250 मल्टीप्लाइड बाय दिस मोमेंट आर्म, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, दैट इज ये 150 साइन 30। नाउ दिस फोर्स विल क्रिएट क्लॉकवाइज मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, दैट इज 2 मीटर। ओके, नाउ मोमेंट कॉज्ड बाय दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज 150 cos 30 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी विल बी 0। वाई? बिकॉज यहाँ पे मोमेंट आर्म 0 है, या फिर अल्टरनेट वर्ड्स, दिस 150 cos 30 इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। ठीक है, देन इसके बाद एट द सेम पॉइंट हमें ये क्लॉकवाइज कपल दिया गया है, सो विल टेक दैट वैल्यू पॉजिटिव 150। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्स ये 240 न्यूटन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, अगेन इट विल क्रिएट क्लॉकवाइज मोमेंट, सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, सो ये 240 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोमेंट आर्म ऑफ दिस 240 न्यूटन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी क्या रहेगा, ये 2 मीटर प्लस 2.33 मीटर, दैट इज ये 4.33 मीटर। ओके, देन नाउ रिमेनिंग दिस फोर्स RF। ठीक है, सो इसे हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, RF cos 60 एंड RF sin 60, जिसमें से RF cos 60 जो रहेगा, इट विल अलोंग दिस लेंथ ऑफ द बीम, तो उसका मोमेंट 0 आएगा। देन RF sin 60 जो रहेगा, दैट विल बी वर्टिकल, सो इट विल क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, सो यहाँ पे निगेटिव साइन, सो RF sin 60 मल्टीप्लाइड बाय दिस 7। ये 7 कहाँ से मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोमेंट आर्म जो है ये फ्रॉम पॉइंट बी टू दी पॉइंट F, ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 प्लस 2.33 प्लस 2.67, सो टोटल 7 मीटर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल अननोन है, दैट इज RF। ठीक है, सो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सो RF इक्वल टू, ये जो कंप्लीट टर्म है ये राइट साइड में चला जाएगा, सो यहाँ पे -250 इंटू 1.5 प्लस 150 साइन 30 इंटू 2 प्लस 150 प्लस 240 इंटू 4.33 होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा RF इक्वल टू 159.05 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल अननोन मिला हमें वैल्यू ऑफ RF। तो अभी भी यहाँ पे दो अननोन्स हमें डिटरमाइन करने हैं, HB एंड VB। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द इक्वेशन ऑफ समेशन Fx इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये रहा इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स राइट है,
तो पॉजिटिव। देन 150 cos 30 ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है सो निगेटिव। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस आर एफ दैट इज आर एफ cos 60 ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट है सो निगेटिव साइन। ठीक है, सो इसमें से हमें आर एफ का वैल्यू पता है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। सो 159.05। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ एच बी मिलेगा दैट इज 209.43 न्यूटन। ओके, देन नेक्स्ट रिमेनिंग इक्वेशन दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। सो ये रहा इक्वेशन। यहाँ पे स्टार्टिंग विद दिस फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, ये डाउनवर्ड है सो निगेटिव साइन। देन सिमिलरली फॉर 150 साइन 30 ये फोर्स भी डाउनवर्ड है सो यहाँ पे निगेटिव साइन। देन ये 240 न्यूटन अगेन डाउनवर्ड सो अगेन निगेटिव साइन। ठीक है, देन ये फोर्स ऑफ वी बी ये अपवर्ड है सो यहाँ पे प्लस वी बी। एंड अगेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस आर एफ दैट इज ये आर एफ साइन 60 ये अपवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इक्वल टू 0। नाउ अगेन यहाँ पे हमें आर एफ का वैल्यू पता है सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। सो ये आर एफ इक्वल टू 159.05। तो ये इक्वेशन is having only single unknown that is VB. Let us simplify it. So on simplifying we get value of VB as 427.26 न्यूटन। ओके, तो ये रहे तीनों रिएक्शंस जो हमें पूछे गए थे क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ एच बी, देन ये वैल्यू ऑफ वी बी एंड वैल्यू ऑफ आर एफ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। कृपया इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।